Good morning, students. In ENGCE 101 nowadays we are going through the Parrot in the Cage story. हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3-4 पेजेस इसके कर लिए हैं। उसमें हमें पता चलता है कि लेडी रुक्मिणी है, वो भारत आई है, अमृतसर के आसपास है, वो डिप्टी कमिश्नर का वेट कर रही है, लेकिन अपने साथ वो पाकिस्तान से आती बार कुछ पार्टीशन की इतनी भयानक यादें लेके आई है कि आज भी जब उसको याद आती है ना, शी फील्स स्कैर्ड, वो डर जाती है। तो वो एक तरफ तो डिप्टी कमिश्नर का वेट कर रही है और दूसरी तरफ उसके माइंड में क्या चल रहा है कि किस तरह से वो भयानक यादें जो हैं उसको परेशान करती हैं, कि किस तरह से वो कच्चा चाबुक स्वर्ण में लाहौर में रहती थी और किस तरह से उसकी फ्रेंड्स आती थी। सडनली शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ द हॉरिबल नाइट, जब उसकी फ्रेंड फातो ने उसको बुर्का दिया था, उसको बचा के भेजा। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि उसने स्टेशन पे कुछ बात सुनी कि कांग्रेस सरकार जो भी कुछ खोया है वो हमें वापस देगी, लेकिन अब उसको डिप्टी कमिश्नर का तो वेट करना ही है, सॉरी डिप्टी कलेक्टर का तो उसको वेट करना ही है। तो शी इज़ वेटिंग फॉर दैट वेरी पर्सन टू हैव लिटिल बिट ऑफ मनी, जिससे वो अपना और पैरट का पेट भर सके, है ना। सो पेज नंबर 31, फाइन। माई यू आर ड्रीमिंग, माई तुम सपने देख रही हो, यू हैव गॉन मैड, तुम पागल हो चुकी हो। द ग्राम स्टॉल कीपर सेड, ग्राम स्टॉल कीपर भुने चने बेचने वाले ने कहा, यू गो योर वे टू द टाउन, शहर जाओ, यू मे गेट सम फूड एट द दरबार साहब टेम्पल। आपने सुना होगा कि जो गुरुद्वाराज हैं वहाँ इटरनल लंगर लगे होते हैं, मतलब थ्रू आउट द डे नाइट लंगर लगे होते हैं, कहते तो वहाँ पे तुम्हें कुछ मिल जाएगा। यू वोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से नहीं कुछ मिलने वाला है। वे जा ईटर ऑफ योर मास्टर्स, अपने मास्टर्स को खाने वाले जाओ। शी शाउटेड बिटरली। अब देखो क्या होता है, जब हमने किसी से उम्मीद लगाई होती है, जब हमारी उम्मीद टूटती है तो हमें क्या लगता है कि अब जीना मुश्किल है। तो वो लेडी भी उस होप को गिव अप नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। सो व्हाट डिड शी से कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। सच कॉमन सेंस एज दैट ऑफ द complacent gram seller seemed to break the picture of her hopes। अब उसको ये लगा कि जैसे जो ग्राम स्टॉल कीपर है, जो भुने चने बेचने वाला है, शायद उसकी उम्मीदों का घड़ा फोड़ रहा था कि ऐसे नहीं होता है। शी मूड लाइक ए काउ इन द डिफाइंस एट द एंड ऑफ हर स्पीच। जैसे एक गाय की मुँह करने की आवाज़ होती है, अपनी स्पीच के अंत में उसने उस तरह की लंबी सी आवाज़ दी। अच्छा, डोंट अब्यूज़ मी, मुझे गाली मत दो। आई ओनली सेड दिस फॉर यू योर ओन गुड, कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। द स्टॉल कीपर आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड ही विस्क द फ्लाइज ऑफ हिज स्टॉल, अपने स्टॉल से उसने मक्खियों को उड़ाया। विद द एंड ऑफ ए डर्टी एप्रन, एक गंदा सा कपड़ा था एप्रन उसके पास, वहाँ से उसने फ्लाइज को उड़ाया। Oh, why did I leave home to wander like this and from door to door, कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा, इस तरह से मैं भटक रही हूँ दरवाजे से दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। अब उसको दुख तो है ना कि घर छोड़ा, सिक्योरिटी छोड़ी, सब कुछ रह गया, लेकिन वो ज़रूरी था जान बचाने के लिए। ओल्ड रुक्मणी वाइंड ऑलमोस्ट अंडर हर ब्रेथ। ओल्ड रुक्मणी जो है वो कंप्लेंट थी उसकी आवाज़ में, जो उसने फील किया। वाई डिड यू हैव टू टर्न मी आउट ऑफ माई रूम इन दिस ओल्ड एज गॉड, हे भगवान, इस बूढ़ी एज में तुमने मुझे क्यों अपने घर से निकाला। ओ वाई आई डिडेंट आई टाई द रुपी, ओहो, मैंने वो 1 रुपया जो था, आई हैड अर्नड इन अ नॉट ऑन माई दुपट्टा, वो मैंने दुपट्टे की गांठ में क्यों नहीं बांधा। नॉट होता है गांठ में क्यों नहीं बांधा, जो मेरे पास 1 रुपया पड़ा था। देखो पार्टीशन के टाइम जो ग्रेट वैल्यू थी 1 रुपये की ना, तो उसको लगता है कि मेरा 1 रुपया कमाया हुआ था और वो वहाँ पे रह गया। हाय रब्बा। शी मोन टू हर सेल्फ, वो अपने आप में बड़ा दुखी सा फील कर रही है, मोन कर रही है, क्राई कर रही है। द ट्रेमर्स ऑफ टेंडरनेस वेंट swirling थ्रू हर फ्लैश, फ्लैश होता है मांस, उसकी जितने भी मांस था ना बॉडी का, ऐसे लगा कि उसके अंदर से जो है ट्रेमर्स होता है झटके, जैसे भूकंप के झटके आते हैं, ठीक है ना। ट्रेमर्स ऑफ टेंडरनेस वेंट swirling थ्रू हर फ्लैश, उसकी बॉडी में मानो झटके से लगने लगे और वो बहुत दुखी थी। एट टीयर फिल्ड हर आइज, आंखों में आंसू भर गए। एंड इन द हेजी डस्ट, हेजी मीन्स जो क्लियर नहीं था, कलर सा दिख रहा था उस डस्ट में। बिफोर हर, उसकी आंखों के सामने, द वॉलेंट रिदम्स ऑफ द टेरर ऑफ फॉलिंग हाउसेज एंड डाइंग। अब देखो फिर वो पास्ट में चली गई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, फ्लैशबैक बोल सकते हो। अब उसको याद आ रही है कि किस तरह से भयानक अनुभव था, जहाँ घर गिर रहे थे, लोग मर रहे थे, ग्रोनिंग मैन एंड हैवी शाउटिंग मैन, लोग चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, ग्रोनिंग विद पेन, है ना। डांस्ड इन मैकबरे, और ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडीज जो है वो नाच रही हैं, जिस तरह से कट्स वाले लोग थे, ज़ख्मी लोग थे, बहुत बुरी हालत में लोग थे। ट्रैम्बलिंग वेव्स ऑफ सनलाइट,
कांपती हुई जो रोशनी की जो रेज थी सनलाइट की, dim and unsubstantial like the ghosts, they were looking dim and they were looking like ghosts, भूत की तरह on the cremation ground। जैसे वो शमशान घाट में भूतों का हम कंपेयर करते हैं ना कि हवा में भूत लहरा रहा था, उस तरह से उसको फील होती है ये चीज़। बिफोर whom she had always cowered every time she had attended a funeral, और वो हमेशा उन भूतों से डरती थी। जब भी वो फ्यूनरल अटेंड करती थी वो क्या करती थी लेडी, वो अनईजी फील करती थी और वो उन भूतों से जो है वो डरती भी थी। सो उस लेडी का जो है वो मैकबरी इज़ रिलेटेड टू अनप्लेजेंट, जो हमें भयानक सी चीज़ें जो हमें दिखती हैं, ठीक है। एंड जब वो लेडी डरती थी तो शी ऑलवेज कोवर्ड एवरी टाइम, हमेशा वो झुकती थी। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग जो है ऐसे किसी की डेड बॉडी लेके जा रहे हैं तो भी सिंपली प्रे टू गॉड की भगवान जाने वाली की आत्मा को शांति देना, इस तरह से। तो वो लेडी जब भी शमशान घाट जाती थी पंजाबी में, अब एचपी में तो यहाँ ये कल्चर नहीं है, लेकिन जहाँ लेडीज़ जाती हैं वहाँ पे, तो जब भी वो वहाँ से गुजरती थी, फ्यूनरल अटेंड करती थी, तो फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार अटेंड करने के बाद वो हमेशा वहाँ से हेड बो करके ही आती थी। रुक्मणी फिर प्रेजेंट में उसको वापस लाया उसका पैरेट, द पैरेट कॉल्ड एंड ब्रॉट हर टू हरसेल्फ, दोबारा उसको प्रेजेंट में वापस लाया। क्रैकलिंग फ्लेम्स ऑफ हीट नाउ असेल्ड हर, अब जो फ्लेम्स ऑफ हीट थी दे वर क्रैकलिंग, कभी देखना बहुत तेज जो धूप होती है ना, दैट इज अनबियरेबल, दैट इज कॉल्ड क्रैकलिंग फ्लेम्स ऑफ हीट, सो दे अटैक्ड हर। अब उन्होंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, दिन भी चढ़ रहा था, भूखी भी थी, थकी हुई भी थी। एंड शी स्वेटेड मोर प्रोफ्यूजली होता तेज़ी से, अब ज़्यादा तेज़ी से पसीना पड़ने लगा। एंड येट शी क्राउच्ड वेयर शी वॉज, अब उस लेडी ने क्या किया कि वो जहाँ पे थी वहाँ पे ही वो जो थी वो थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। ओनली शफलिंग लाइक अ हैन सिटिंग ओवर हर लेग्स एग्स, जैसे कि एक मुर्गी अपने एग्स के ऊपर बैठती है ना, तो उस तरह से वो लेडी जो है पाँव के बल वैसे ही बैठी रही, क्योंकि उसको लग रहा था डिप्टी कमिश्नर आएगा, डिप्टी कलेक्टर आएगा तो मुझे सडनली भागना पड़ेगा। एट लीस्ट गो एंड सिट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, द ग्राम सेलर सेड, ग्राम सेलर की इंसानियत देखो, इतनी डांट रही है ना उसको, तब भी वो कह रहा है कि कम से कम पेड़ की छाया के नीचे तो बैठ जाओ। द प्यूपल्स ऑफ हर आइज वर ब्लिस्टरिंग विद ग्लेयर, आपने कभी देखा होगा कॉलेज या स्कूल से आते जाते, जब आप लोग स्कूल जाते थे तो जब जून जुलाई बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो क्या होता है कि जो ब्लैक लेयर रोड पे पड़ी होती है ना कोल तार की, तो हम जब देखते हैं बड़ी तेज़ धूप होती तो हमें लगता है कि हमारी आंखें फट जाएंगी, तो हम उस तरफ देखना नहीं चाहते। तो द प्यूपिल्स, जो पुतलियाँ थी उसकी आंखों के, उसको लग रहा था कि ये जो इरिटेटिंग से सनलाइट है इससे ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, मीन्स कि फफोले पड़ जाएंगी, आंखें मेरी फट जाएंगी। शी वाइप्ड हर फेस विद द एंड ऑफ हर दुपट्टा, उसने अपने दुपट्टे के एंड से फेस को वाइप किया। And heaved as though she was lifting the weight of a century's miseries up with her, और गहरी सांस ली जैसे कि वो क्या कैरी कर रही थी अपने साथ सदियों का, और सेंचुरी होता है 100 वर्षों का, एक दुखों तकलीफ़ों का एक बड़ा सा ढेर उठा के वो चल रही थी। तो ढेर तो था ही उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला था, है ना। शी वॉज एम्प्टी हैंडेड। देन शी टुक द हैंडल ऑफ द आयरन केज इन विच हर पेट पैरट सेट, फिर उसने आयरन केज का हैंडल पकड़ा, उस पिंजरे का हैंडल पकड़ा जहाँ उसका पैरट था। एंड बेंट बैक्ड बट स्टेयरिंग अहेड, और थोड़ा सा उसने अपने आप को रिलैक्स किया, आगे देख रही थी। और फिर क्या किया उसने, शी व्हाट डिड शी डू, शी वेयर इज इट एम्बल्ड अप टू अ स्पॉट, वो धीरे धीरे जो थी, एम्बल्ड अप मीन्स वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स अ स्पॉट, उस जगह पहुंची, वेयर द प्रिकारियस शेडो ऑफ द कीकर ट्री ले ऑन द रटेड पाथ, जहाँ पे लाइट शेडो जो थी कीकर ट्री की हल्की सी छाया थी रफ रास्ते पे, वहाँ पे वो पहुँच गई। नहीं तो कितने है नहीं। द पैरट्स मोनोलॉग कंटिन्यूड, मोनोलॉग मीन्स पैरट अकेला ही बात कर रहा है। सो डिड शी हर सेल्फ कम्यूनिंग,
अपने आप से वो भी कम्युनिकेट कर रही थी अंदर से। अराउज्ड बाय द एनोनिमस मीनिंगलेस रेपिटेटिव कॉल्स। अनोनिमस मीन्स जिनको हम नहीं जानते हैं, मीनिंगलेस जिनका कोई अर्थ नहीं है, और वो ऐसी कॉल्स आ रही हैं। नो वेयर सन, नथिंग नथिंग नथिंग, वो जिस तरह से रिप्लाई कर रही है। शी हैड हार्डली सेटल डाउन व्हेन सडनली अ मोटर वोल्ड पास्ट। जोर से जूम करके एक मोटर आई, अभी बड़ी मुश्किल से वो बैठी ही थी। विद अ मोटरसाइकिलिस्ट अहेड, आगे एक मोटरसाइकिल वाला था। सम पुलिसमैन इन अ जीप बिहाइंड, पीछे एक मोटरसाइकिल, पहले मोटरसाइकिल वाला था, फिर कुछ पुलिस वाले जीप में थे। स्कैटरिंग सच डस्ट ऑन द फ्रिंज ऑफ द रोड साइड, और वो जिस स्पीड से वो आए ना, तो रोड साइड के किनारे पे उन्होंने खूब सारी डस्ट स्कैटर की। देयर गोज द डिप्टी कलेक्टर, कि देखो वो गया तुम्हारा डिप्टी कलेक्टर। सेट द ग्राम स्टॉल कीपर, चने बेचने वाले ने कहा। हाय हाय कम माय सन, बेटा अब आओ ना। शी इज़ हैप्पी समवेयर, कि चलो डिप्टी कलेक्टर तो आ गया। शी स्क्रीम्ड एज शी शॉट अप विद ग्रेट एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी होता है अलर्टनेस, वो एकदम अलर्ट होके वो सडनली उठी और चिल्लाई, आ जाओ। एंड पिक्ड अप द केज इन हर हैंड, हाथ में उसने पिंजरा उठाया। कम आई विल जॉइन माई हैंड्स टू द साहब एंड फॉल एट हिज फीट, कि मैं डिप्टी कलेक्टर के हाथ पांव जोड़ लूँगी, उसके पांव पकड़ लूँगी, हाथ जोड़ लूँगी। मैड वुमन, द ग्राम सेलर सेड सिनिकली। सिनिक एक ऐसा इंसान होता है जिसको लगता है कि हमेशा मैं ही ठीक हूँ। तो ग्राम स्टॉल कीपर को लगा कि ये बेवकूफ़ औरत है, पागल औरत, जाके वो क्या करेगी, क्या उसको मिलेगा। शी हीडेड हिम नॉट, हीड होता है ध्यान देना, उसने ध्यान ही नहीं दिया लेडी ने। बट पेनिट्रेटेड द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, अब जो वो डस्ट का गुबार उठा था, धूल का गुबार, उससे गुजरती हुई आगे चलेगी। वो क्यों उठा था, पहले एक मोटरसाइकिलिस्ट, फिर एक जीप आई, फिर पुलिस वालों की, उसके बाद जो डिप्टी कलेक्टर वाला, जो अभी तो वो तो रेफर ही नहीं किया है, बिहाइंड हर एंड ऑन ऑल साइड्स, उसके पीछे और उसके चारों तरफ से शी कुड हेयर द साउंड्स ऑफ रशिंग फीट, उसको कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो चल रहे थे। स्टॉर्मिंग टुवर्ड्स द ग्लूमी गेट्स ऑफ कचरी, ग्लूमी सैड होता है, ब्लर्ड होता है, तो वो कचरी के जो ग्लूमी गेट था, जो ब्लर्ड गेट था धूल की वजह से, ठीक है, वो सारे लोगों की जो पाँव की आवाज़ें थी वो उस तरफ जाने लगी। एंड देयर क्राइज वर्ल्ड इन द एयर, और हवा में उनकी चीखें सुनाई देने लगी। अभी तक देखो कुछ नहीं दिख रहा था, अभी तक हम एक लेडी को ही देख रहे थे, लेकिन अब क्या, लोग कलेक्ट हो गए एक तरह से। हुजूर माई बाप हेयरस, हमारी बात सुनो सरकार, डिप्टी साहब, वी हैव कम ऑन फुट ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, कि हम लाहौर से पैदल आए, देखो कितने सारे लोग हैं अब, है ना। यू शी नियरली फेल एज द मोर पावरफुल मैन अमंग द क्राउड, वो ऑलमोस्ट गिर गई थी जब भीड़ में से ज़्यादा शक्तिशाली जो पुरुष थे, ब्रस्ट पास्ट हर, उसको उन्होंने साइड पे किया अपना रास्ता बनाने के लिए। एंड देयर ओन वुमेन, वो अपने आप आगे निकल गए अपनी लेडीज़ को और उसको साइड करके। रुकमनी तो कितने हैं, द पैरट इन द केज क्राइड, अब देखो पैरट को उस धुंध वाले एरिया में ले गई जहाँ धूल थी, तो वो उसने तो चिल्लाना ही था। द पैरट इन द केज क्राइड व्हेन एज ही फ्लटर्ड हिज विंग्स इन अ पैनिक एट द वॉइसेस एंड द हर्डलिंग फीट, अब पैरट चिल्लाना शुरू हो गया, फ्लटरिंग हो रही थी विंग्स की, फड़फड़ा रहा था वो पंख, और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से, जो उसको डिस्टर्बेंस बाहर दिख रही थी, जो फील कर रहा था। एंड हर्टलिंग फीट, और पाँव की जो आवाज़ थी, काफ़ी तेज़ चलने की चप्पलों की आवाज़ आ रही थी, उससे वो डर गया था। द ओल्ड वुमन डिडंट आंसर बट स्पिड ग्रिमिली ऑन, बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, धीरे धीरे सीरियसली चलती रही। ओनली इन अ मोमेंट, एक पल में क्या हुआ, द डस्ट स्टॉर्म विच वॉज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कोर्ट, जो कोर्ट की तरफ जा रहा था ना, गुबार इस तरह से जा रहा था ना, सामने कोर्ट है और गुबार जो इस तरह से जा रहा था। सो इट वॉज टर्न बैक बाय अ फ्यूरियस whirlwind, अब वो गुबार जो लोग ऐसे जा रहे थे ना, अब वो इस तरह से ही हटने शुरू हो गए, वो बड़ी मुश्किल से जगह मिलके वो वापस आ रहे थे। एक बड़ा whirlwind होता है, बड़ी तूफ़ानी हवा, बड़े ज़ोर की तूफ़ानी हवा से वो वापस आए फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन से कुछ हुआ और वो लोग जो है तूफ़ान की तरह वापस आने लगे। अ पॉसे ऑफ पुलिसमैन चार्ज द रिफ्यूजीज विद लाठीज, एक ग्रुप था पुलिसमैन का, उसने क्या किया, उसने जो लोग जा रहे थे ना आगे को, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, ठीक है, रिफ्यूजीज थे ना वो, शरणार्थी। एंग्री शाउट्स विच ड्राउंड द कोरस ऑफ द वॉइसेस,
और गुस्से में लोग चिल्ला रहे थे। उससे क्या हुआ, जो आवाज़ें अभी माई बाप पैसे दे दो की जो आ रही थी, हमारी हेल्प कर दो आ रही थी, वो ड्राउन डूबना कम हो गई। विच रुक्मनीज साइज एंड पैरट्स क्राइज हैड बीन अ पार्ट। रुक्मनी की आहें और पैरट की क्राइज उसका एक हिस्सा थी। भीड़ जो पैसे मांगने जा रही थी, वो सारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया, वापस उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। इन द डिलीम ऑफ मोशन, इस कन्फ्यूजन में जो अनएक्सपेक्टेड था, विच वॉज सेट अफुट बाय द लाठी चार्ज ऑफ द पुलिस, जो किस वजह से बढ़ा, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया था। ऑल वेलर वॉज हेल्ड एट अ बे एंड टर्न बैक। वेलर होता ब्रेवरी, जो लोगों की बहादुरी थी ना, बड़े वो पहलवान की तरह आगे को जा रहे थे फीमेल्स को पीछे करके। सो व्हाट हैपन, इट केम टू अ हॉल्ट, वो रुक गया, ख़त्म हो गया, और वो लोग जो है वो वापस आने लगे। रुक्मनी वॉज ब्रश्ड असाइड बाय सम डेस्परेट आर्म, किसी ने पकड़ के रुक्मनी को किनारे किया। Until she reeled, जब तक वो लड़खड़ाई, and fell not far from where she had sat waiting for the साहब। वो ऑलमोस्ट उसी जगह पहुंच गई जहाँ पे वो साहब का वेट कर रही थी। किसका, कौन से साहब का, डिप्टी कलेक्टर का जो है वो वेट कर रही थी। वो ऑलमोस्ट जो है वो वहाँ पे ही पहुँच गई, उसको वहाँ जाने से रोक दिया गया। वो डिप्टी कलेक्टर के पास तो जा ही नहीं पाई। रुक्मनी was brushed aside by some desperate arm until she reeled and fall not far from where she had sat waiting for the साहब, but she clung to the handle। cling होता पकड़ के रखना, चिपकी रही वो हैंडल के साथ। किस चीज़ का था वो, ऑफ द केज इन विच हर पैरट सैट, जहाँ पे उसका पैरट बैठा था। एज शी ले मोर्निंग इन स्प्रेस्ड, और वो बेचारी जो थी वो शी वॉज मोर्निंग, वो रो रही थी। स्प्रेस्ड होता घुटी हुई, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ना सुबकने की आवाज़, है ना, हेल्पलेस विस्पर्स। वो बेचारी घुटन उसको फील हो रही थी, क्योंकि पैरट भूखा था, वो खुद भी भूखी थी। उसको लग रहा था डिप्टी कलेक्टर मिलेगा तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सो लेट अस कंटिन्यू द रिमेनिंग चैप्टर टुमारो। गुड डे।